बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंग्लिश ऐसे लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो ऐसे शेयर करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है टेक्निकल एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और इसे मैंने बहुत ही ईजी तरीके के साथ आला मटेरियल इस्तेमाल किया है और ये आपके लिए याद करना निहायत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आउटलाइन लिखी है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछ रहे होते हैं कि आउटलाइन लिखनी चाहिए या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप बिल्कुल आउटलाइन लिख सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। मैंने अपने टीचर से पूछा है, यूट्यूब पर भी सर्च किया है, तो आउटलाइन अगर आप लिख देते हैं तो इससे कोई मसला नहीं होता। तो आउटलाइन में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले है प्रेजेंट एरा, इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस और कंक्लूजन। ये जितना भी मजमून मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा मजमून इन आउटलाइन के पॉइंट्स की तरह इनके मुताबिक है और आप इन पॉइंट्स को याद करें और हेडिंग के तौर पर इस पॉइंट को याद कर लें और उसके नीचे आप मजमून को याद करते चले जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा ऐसे स्टार्ट होता है, साइंस इज़ ए की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड ए स्टोर ऑफ नेचर। ये देखिए, ये कोटेशन के साथ हमने अपने ऐसे को स्टार्ट किया है। बहुत ही खूबसूरत कोटेशन लिखी है और यहाँ से हमारा ओरिजिनल जो मजमून का मटेरियल है वो स्टार्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने आउटलाइन को ज़रूर याद रखना है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप पेपर में लिखने के दौरान आप मजमून भूल सकते हैं। तो आउटलाइन से आपके जहन में कोई ना कोई पैराग्राफ ज़रूर आ जाएगा। तो आउटलाइन के 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं, उन्हें आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। तो ये हमारे पास पहला पेज है। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पेज स्टार्ट होता है, इज़ ग्रोइंग कीनर एंड कीनर एवरी डे। ये देखिए, इसे आपने अपने पास एक रजिस्टर रखना है, एक पेन और एक मार्कर, और इसके साथ आपने लिखते चले जाना है। ये जो कोटेशंस मैंने दी हैं ये मैंने पॉइंटर के साथ दी है। आप ये चूँकि लेंथ में ज़्यादा है कोटेशन, तो आप इसके लिए सिंपल मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं जिसे राउंड टिप मार्कर कहते हैं, या आप पॉइंटर वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोटेशन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर द यंग टू एजुकेट देमसेल्व्स थ्रू आउट देयर लिव्स। तो कोटेशन लिखने वाले का इंग्लिश में आपने नाम ज़रूर लिखना होता है, इसमें आपने कभी भी कोताही नहीं करनी। ये देखिए, इसको आप अपने पास लिखते चले जाएं। तमाम मेन पॉइंट्स मैंने इस मजमून में कवर किए हैं। बहुत ही आला मटेरियल यूज़ किया गया है और आप में इसमें आला मार्क्स हासिल कर सकते हैं, बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स। ये दूसरी कोटेशन इस पेज पर, साइंस इज़ नथिंग बट ट्रेंड एंड ऑर्गेनाइज्ड कॉमन सेंस, थॉमस हक्सली। ये देखिए, कोटेशन लिखने के बाद आपने ये ब्रैकेट से लगानी है और ये छोटे से डिज़ाइन बनाकर ये लाइंस लगा देनी है। तो इससे आपके पेपर की मजमून की प्रेजेंटेशन खूबसूरत बन जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये हमारे पास अगला पेज स्टार्ट होता है, इस पर भी ऐसे इंग्लिश का लिखा हुआ है और जितने भी आउटलाइन में पॉइंट्स हैं उन्हीं के मुताबिक मैंने इन पॉइंट्स को लिखा है, यहाँ पर बयान कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने दूसरी इंग्लिश एसेज की वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें ज़रूर वॉच कीजिए। उन वीडियोस में मैंने नंबर वाइज एक एक मजमून की अलग अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कोटेशंस लिखी हैं और इसके अलावा पूरे मजमून भी, जिस तरह मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी तरह से मजमून भी मैंने लिखे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैन लव्स टू वंडर एंड दैट इज़ द सीड ऑफ साइंस, एमर्सन। ये कोटेशन है हमारे पास पेज के मिडल में। ये देखिए, टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, जिस तरह आउटलाइन में एक मेन हेडिंग थी टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो उसे बयान किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा पेज एंड को पहुँचता है, यहाँ पर कोटेशन ख़त्म होती है। अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। पिछले पेज पर चूँकि कोटेशन लिखने वाले का नाम पूरा नहीं आ रहा था, लाइन नहीं बची थी, तो उसे हमने अगली पेज पर लिख दिया है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप अगर पेपर प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं या इंग्लिश एसेज, उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन, ऐसी जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये तमाम मटेरियल मिलेगा और बहुत ही आला मटेरियल मिलेगा। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसी मुफीद वीडियोज़ लाता रहूँ।
ये देखें, ये कोटेशन है, आई हैड टू गेन एक्सपीरियंस एज आई डिड नॉट हैव ए टेक्निकल एजुकेशन। ये कोटेशन लिखने वाले का नाम भी लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि हम टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए प्रोग्रेस किस तरह कर सकते हैं। ये भी आउटलाइन में एक हमारे पास मेन हेडिंग थी। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे अपने पास अलहदा से एक रजिस्टर पर लिखें और जब भी आपका कोई टेस्ट हो या फिर एग्ज़ाम से पहले जब आप तैयारी करते हैं, सिलेबस रिवाइज़ करते हैं, तो आपने इसी को याद करना है, इसी के मुताबिक अपने पेपर में लिखना है। इंशाअल्लाह आपको अच्छे मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे पास अगला पेज है। अगर आपने दूसरे ऐसे सीखने हैं तो उनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आज मैं 8वें मज़मून की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपने उन तमाम मज़मून की वीडियोस को ज़रूर वॉच करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें जो भी कोटेशंस वगैरह होती हैं उन्हें मैंने बहुत ही तस्दीक के बाद और आला मटेरियल गूगल से लेकर और दूसरी कई जगहों से सर्च करके मैंने यहाँ पर कोटेशंस ऐड की हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये देखिए, पाकिस्तान के बारे में, इसे आप अपने पास लिख लें और यहीं से जब आप याद करेंगे तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं क्वेश्चन वाइज आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर पिछले पेज की कोटेशन हमारे पास एंड होती है और ये आखिरी कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है टेक्निकल एजुकेशन ऐसे के बारे में। बहुत ही आला मटेरियल मैंने यूज़ किया है, बहुत ही रिसर्च के बाद यूट्यूब पर और गूगल पर ये जो कोटेशंस वगैरह हैं इन्हें मैंने ऐड किया है। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है, मेरी मेहनत को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऐसे एंड को पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने पास लिख लीजिए ऐसे को और इसी को याद कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।